और इसमें हमें लाखों रुपया उनको प्रॉफिट होता है। ये है कि उनकी ज़मीन भी रहती है और साथ साथ जो मतलब फसलों के साथ साथ इसको काश्त किया जाता है। ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी खेत जो है वो भर दें। मैंने यानी कि 5,000 रुपये खर्च करके आप 5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। वो तमाम ज़मीनें जहाँ पे और कुछ नहीं होता वहाँ पे जामन बड़े आसानी के साथ जो है और बेहतर तरीके के साथ जो है वो हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का जामन कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं आम जबान में? लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कड़वी वाली शोरज़दा ज़मीन, कलर वाली ज़मीन में ये इंतहाई मिठास देता है। ये इसके अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है। हुकूमती सतह पे भी कोई मदद मिलती है कि कोई सपोर्ट की जाती है? साइडों पे लगा दिया जाता है और उसके बाद वो जो उसको थोड़ा बहुत जो है जैसे कुछ यूरिया या कुछ चीज़ें वो साथ साथ उसको फीड के तौर पर दी जाती हैं और बाकी जो सिस्टम है वो साथ साथ चलता रहता है। नो नीड टू केयर समथिंग कि लाइक कि आप उसके पीछे पड़ गए। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बीमारियाँ वो चीज़ें हमला ही नहीं करती हैं, तो अभी तक ये पौधा बीमारियों से, हमलों से, फल के सोके से, इन तमाम चीज़ों से महफूज है। पूरे खेत के अंदर जब आप जामन काश्त करते हैं, एक एकड़ के अंदर जामन काश्त करते हैं, तो वहाँ गंदम की पैदावार कितनी आ जाती है, या फिर उसके साथ अगर चावल काश्त करें तो उसकी पैदावार कितनी? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आलमगीर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज जामन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जामन की फसल जिसके बारे में ये भी दावा किया जाता है, ये कहा भी जाता है कि ये फसल सबसे कम खर्चा लेती है, इस पर अखराजात सबसे कम आते हैं, लेकिन इससे आमदनी सबसे ज़्यादा होती है। ये वो फसल है कि जो एक आम से काश्तकार को 2 से 3 एकड़ के काश्तकार को भी लखपति बना सकती है और सालाना उसे लाखों रुपए की आमदनी हासिल हो सकती है। मेरे साथ जामन के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। बेसिकली मुदस्सर मजीद मेरा नेम है। बेसिकली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ से भी मेरे रूट्स बेसिकली यहाँ पे हैं, क्योंकि विलेजेस में हमारे गाँव हैं, कुछ मतलब यहाँ पर जो दरख्त भी हैं जो जामन से रिलेटेड हैं। तो इसी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ जिसका पर्पज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर जो जामन मेला जो है वो मुनक़्क़िद किया गया है। अच्छा, ये जामन मेला जो है हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है यहाँ? ये कंसेक्टिव 3rd ईयर है जिसमें जो है ये जो जामन मेला मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और स्पेशली वो लोग जो एग्री ऑफिसर्स हैं, मतलब जिनका तल्लुक़ एग्रीकल्चर के साथ है, और वो फैसलाबाद अयूब रिसर्च हो, वो डिबजी हो, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हो, वहाँ से लोग जो हैं जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो जामन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट्स बनाई गई होती हैं उनको वो डिस्प्ले करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपका जो जामन है कितना कीमती है, इसकी क्या वर्थ है। उनको वर्थ नहीं पता किसानों को, लेकिन ये क्या है जामन की वर्थ कितनी होती है, जामन कितना कीमती हो सकता है? क्योंकि आम लोग तो समझते हैं कि बस जामन जो है ये दरख्त उगाया और वो से मतलब उससे प्रोडक्शन आ गई। ये कितना कीमती हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी जो है अगर आप देखें इसकी मार्केट वैल्यू देखें तो यहाँ पर 300 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और उसके बाद जो लोग हैं इसका सिरका तैयार करते हैं, इसका ऑयल तैयार करते हैं, इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसको पीस कर उससे भी मुख्तलिफ अद्वियात तैयार की जाती हैं। तो मतलब ये जो ओवरऑल जामन है, ये अगर बात करूँ मैं फैसलाबाद समुंदरी की, फैसलाबाद समुंदरी में ये कुछ गाँव हैं जिसमें 386, 388, 385 ये वो गाँव हैं जहाँ पर जामन के बागात हैं और यहाँ पर हर साल यहाँ पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर अगर पूरी दुनिया के हम जो पूरी दुनिया के अंदर जो पैदा होने वाले जामन है उससे हम कंपैरिजन करें तो यहाँ का जो पैदा होने वाला जामन है, जो आपकी प्रोडक्शन है, ये अच्छी होती है, उससे लो क्वालिटी होती है, किस तरह होती है? इसमें हर तरह का होता है। एक राह होता है, उसके बाद फार्मिंग होता है और उसके बाद देसी होता है। 3 किस्म की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। जो देसी जो फार्मिंग है जो यहाँ पर काश्त किया जा रहा है वो उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो दूसरा जो है देसी है उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन वो मिठास के लिहाज से, मिठास के एतबार से काफ़ी मीठा होता है। तो यहाँ पर तीनों किस्म का राब जो है वो मतलब वो भी अच्छा जामन है। वो यहाँ पर जो लोग हैं उसको काश्त करते हैं और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं हर साल यहाँ पर मुनाफा मतलब कमाते हैं। और एक दो एकड़ का जो काश्तकार होता है वो दीगर जो बाग लगाता है, मतलब आम के लगाता है, अमरूद के लगाता है, किसी और के, तो वो समझता है कि उसे कुछ ज़्यादा नफ़ा नहीं हो रहा था। क्या जामन के साथ भी यही सूरत हाल होती है? ये नहीं, जामन का काश्तकार ज़्यादा कुछ हाल है? बेसिकली ये बात ये है कि जो लोग यहाँ पर काश्त करते हैं, जो जामन काश्त करते हैं, उसके लिए 5 ईयर्स वेट करना पड़ता है। लोग जो है जो खेत होते हैं उसके जो वट्टों के ऊपर जो है वो लोग काश्त कर लेते हैं, उसके बाद बाकी अपनी फसल जो है वो काश्त करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जिसमें वो क्या होता है कि जो उसका वो दरख्त होता है वो पक कर तैयार हो जाता है और फल देना शुरू हो जाता है, और इसमें टाइम प्रोसेसिंग टाइम के बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है। 5 ईयर्स के बाद इसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाती है और जो लोग हैं यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बख्श जो है हज़ारों साल यहाँ पर हज़ारों मतलब मीन के लिहाज से हज़ारों पेटियाँ भर कर यहाँ से लेकर लोग जाते हैं। एक एकड़ जब आप जामन काश्त करते हैं, 5 साल के बाद उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई तो पहले साल कितनी प्रोडक्शन होती है?
ये वेरी करता है कि फील्ड टू फील्ड और कौन सी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिहाज से ये चीज़ें होती हैं। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सी है कि जो ज़्यादा जल्दी भी हो सकती है, ज़्यादा यहाँ की बात कीजिए, यहाँ पर फार्मिंग चल रहे हैं और यहाँ पर ये तकरीबन 5 इयर्स में ये प्रॉपर पक कर तैयार हो जाता है और ये तकरीबन एक फल से तकरीबन सैकड़ों पेटियाँ जो हैं वो वहाँ से फल देता है। पहले 5 साल के बाद जो पहली आमदन आती है वो आपकी कितनी हो सकती है तकरीबन? आमदन ये वेरी करती है मार्केट वैल्यू से, कि मतलब जिस मंडी में फ़रोख्त होने जा रहा है उसमें उसकी क्या बोली लगती है, बोली के हिसाब से होता है। और उसके बाद तकरीबन आप जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मार्केट में 300 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है या 200 के हिसाब से हो रहा है, तो उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने पेटी की जो है पूरी वर्थ निकालनी होती है और उसके मुताबिक वो मार्केट में चलता है और उसमें लाखों रुपया उनको प्रॉफिट होता है। ये है कि उनकी ज़मीन भी रहती है और साथ साथ जो मतलब फसलों के साथ साथ इसको काश्त की जाता है। ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी खेत जो है वो भर दें। पूरे खेत के अंदर जब आप जामन काश्त करते हैं, एक एकड़ के अंदर जामन काश्त करते हैं, तो वहाँ गंदम की पैदावार कितनी आ जाती है, या फिर उसके साथ अगर चावल काश्त करें तो उसकी पैदावार कितनी? साथ साथ होता है। ये बेसिकली 30 फुट के फासले पर होता है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल साथ साथ लगा दिए, 30 फुट के फासले पर होता है और वहाँ पर लगाया जाता है। और यहाँ पर फैसलाबाद समुंदरी के अंदर भी ऐसे ही है। ये नहीं है कि मतलब एक फील्ड है और उसके अंदर सारे के सारे लगा दें, जैसे अमरूद है या मतलब माल्टा है या कोई भी, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी का जामन कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं आम जमान में? यहाँ पर जो देसी होता है, राह होता है और फार्मी होता है, तीनों अच्छी किस्म के हैं। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो फार्मी होता है वो मोटा होता है एतवार के, और जो राह होता है वो मतलब उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, वो भी टेस्टी। अखराजात कितने होते हैं सालाना बुनियाद पे? अखराजात कितने होते हैं जामन के जो बाग होता है उस पर? अखराजात कुछ नहीं होते, जस्ट ये मैंने अभी बात बताया कि आपको खेत के अंदर साइडों पे लगा दिया जाता है और उसके बाद वो जो उसको थोड़ा बहुत जो है जैसे कुछ यूरिया या कुछ चीज़ें वो साथ साथ उसको फीड के तौर पर दी जाती हैं और बाकी जो सिस्टम है वो साथ साथ चलता रहता है। नो नीड टू केयर समथिंग कि लाइक के आप उसके पीछे पड़ गए हुए हैं, आप हर चीज़ लगा। आम तखमीना कितना है कि कितना खर्चा हो सकता है इस पे सालाना एक एकड़? फॉर एग्जांपल अगर एक पौधा जो है वो 20 रुपये का हो रहा है, अगर आपने लगा दिया तो वो तकरीबन एक जो साल के बाद मैक्सिमम अगर कोई उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स आएंगे, मैक्सिमम जो है उसके ऊपर कोई 5,000 के लगा लें। 5,000 आएंगे, इससे आमदनी कितनी होगी कि सालाना इनकम कितनी होगी उस एकड़? इनकम तो मैंने अभी बताया कि आपको सैकड़ों पेटियाँ उससे निकलती हैं, तो सैकड़ों पेटियाँ जो है 1 किलो जो अगर 200 रुपये की मार्केट में सेल हो रहा है तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि सैकड़ों पेटियों में से अगर तो उसकी वर्थ जो आपको एक पेटी में कितना वजन होता है? एक पेटी में कम से कम 5 किलो का एक पेटी होती है। 1,000 रुपए की एक पेटी है। सैकड़ों पेटियों से मुराद 200, 300, 400, 500 पेटियां भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। मैंने यानी कि 5,000 रुपए खर्च करके आप 5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। और इसीलिए ये यहाँ पर 386 गाँव में, 85 गाँव में और 87 गाँव में ये मुनाफा बख्श जो है। जो सिरका वगैरह बनाते हैं वो भी आप यहीं बनाते हैं या कैसे? वो बेसिकली जो है ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इनका तल्लुक एग्रीकल्चर के साथ होता है, वहाँ पर वो चीज़ें तैयार की जाती हैं। यहाँ पर जस्ट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर एग्री ऑफिसर्स आए हैं, उनका पर्पज़ क्या है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि इसका पर्पज़ क्या है, लोगों आप इस तरीके से किस तरीके से इनका सिरका तैयार कर सकते हैं, किस तरह मुनाफा बख्श चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं साजिद इकबाल संधू साहब जो कि फैसलाबाद से आए हैं, एग्री हैं, उनसे भी आप उनसे से हुकूमती सतह पर भी कोई मदद मिलती है कि कोई सपोर्ट की जाती है? हुकूमती लिहाज से तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई ऐसा कोई सिलसिला होता है। ये मतलब जो सब स्पेशली जो फार्मर्स है सबसे पिसा हुआ तबका कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनको जो है मेन के जो जो आउटकम होता है वो उसके लेवल पर नहीं होता जितना उनका होते हैं। मतलब पूरी वो स्टक हुए होते हैं लोगों के साथ, मतलब अपने खेतों के साथ स्टक हुए होते हैं। अब जानवर मवेशी रखे होते हैं, अगर आप देख सकें यहाँ पर मवेशी भी हैं, मतलब उनका पूरा सिस्टम बनाया हुआ, फार्म हाउस बनाया हुआ जिसमें सारा कुछ साथ साथ होता है। लेकिन ये है कि मतलब सारी चीज़ों को इक्वली देख रहे होते हैं, इनके पास प्रॉपर जो चीज़ें, जैसे अगर बात करें ना यूरोपियन कंट्री की, जिस वो प्रॉपर फोकस्ड है और गवर्नमेंट भी उनको जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोगों को मतलब जो है उसका आउटकम जो है उस लेवल पर नहीं है जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में। साजिद इकबाल संधू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कौमी जो माहिर ज़राअत नेशनल एग्रीकल्चर ये एक्सपर्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर जामन जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि 5,000 रुपये सालाना की बुनियाद पर आप एकड़ पे खर्चा करें, 5 लाख रुपये कमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि जामन जो है वो उन तमाम इलाकों में, उन तमाम ज़मीनों में लगाया जा सकता है जिसको हम कड़वी ज़मीनें कहते हैं, जिसको हम बुरा पानी कहते हैं। वो तमाम ज़मीनें जहाँ पे और कुछ नहीं होता वहाँ पे जामन बड़े आसानी के साथ जो है और बेहतर तरीके के साथ जो है वो हो सकता है। नंबर 2, पानी की कमी को ये बहुत अच्छा बर्दाश्त करता है। अगर आप सिर्फ बारिशों पे पालना चाहते हैं तो ये बारिशों पे पलता है। तीसरी बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इसमें खाद का ख़र्चा ना होने के बराबर है।
इसमें स्प्रे जो है वो बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि इस पर कीड़ा जो आम है के बागात को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, आम के पौधे जो हैं वो सूखते जा रहे हैं, तो जामन के साथ भी ऐसा हो रहा है कि जामन अभी तक महफूज है बिल्कुल? जी, जामन जो है जी ये कुदरती तौर पे जो बीमारियों से महफूज भी है और सख्त जान है, और ये हम इसे कहते हैं कि बड़ा सख्त जान पौधा है। जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बीमारियां वो चीज़ें हमला ही नहीं करती हैं, तो अभी तक ये पौधा बीमारियों से, हमलों से, फल के सोखे से, इन तमाम चीज़ों से महफूज है। इसकी प्रोडक्शन पर कोई मौसमी हालात का असरअंदाज होती है, मौसमी जो असरात होते हैं, या फिर इसकी प्रोडक्शन तकरीबन बराबर रहती है, थोड़ा बहुत फर्क बराबर थे हर साल? जी, खुशकिस्मती ये है जी कि ये उस मौसम में तैयार होता है कि जबकि पाकिस्तान में मुतदल टेम्परेचर होता है, यानी कि फरवरी मार्च में इसका बूर लगना शुरू होता है, और उसके बाद जो जाके ये अप्रैल में तैयार होना शुरू होता है, और जून में मुकम्मल तैयारी ये पकड़ के अपना फल देना शुरू कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इलाका जो है वो समुंदर से कितना नज़दीक है या कितना दूर है। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पे 15 जून से इसकी पिकिंग शुरू हो चुकी है। एक पौधा जो है उसका ठेका जो चलता है वो 12 से 15 हज़ार रुपये। ज़्यादा सूटेबल ज़मीन इसके लिए कौन सी होती है? क्या रेतीले इलाके के अंदर भी हो सकता है, दरियाई इलाके के अंदर होता है, मैदानी में, पथरीली में, कौन सी ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए? सबसे ज़्यादा सूटेबल इसके लिए है भारी महरा ज़मीन जो है सबसे अच्छी समझी जाती है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कड़वी वाली शोरज़दा ज़मीन, कलर वाली ज़मीन में ये इंतहाई मिठास देता है। ये इसके अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है कि कड़वी ज़मीन कड़वी होगी तो इसकी मिठास है, मिठास अमरूद की और जामन की, इन दोनों की मिठास बढ़ जाती है जी। गुफ्तगू सुनी आपने साजिद इकबाल सिंधु साहब की। उनका ये कहना था, ये कौमी माहिर ज़राअत हैं, उनका ये कहना था कि जामन की एक खसूसियत है कि कड़वे इलाके, जहाँ की ज़मीन कड़वी है, जहाँ पानी नीचे कड़वा होता है, उसमें जामन जो है उसके अंदर मिठास होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उस ज़मीन के लिए भी एक बड़ी नेमत है कि वहाँ जामन अगर उगाया जाए तो उसका जायका जो है बहुत मीठा होता है। अलीम चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।